तपस्या करने से कर्मों की निजाति होती संभव होता है, लेकिन समय सार में लिखा है भोग भोगने से भोग भोगते कर्म की निजा होती है। हे मित्र समझिए, इसके लिए उमा स्वामी महाराज से अपन मिल लेते हैं, फिर आगे व्याख्या करते हैं। आचार्य उमा स्वामी महाराज ने श्री तत्वासूत्र जैसे महान ग्रंथ में लिखा हुआ है, तीव्र मंद ज्ञाता ज्ञात भावाधिकरण वीर विशेषव्य तद विशेषः। बराबर, तीव्र मंद या ठहरना चाहिए। कसाय बंद का कारण है, कसाय बंद का कारण है। बराबर, कसाय बंद का कारण अवश्य है, पर तीव्र मंद, तीव्र कसाय मंद कसाय, तीव्र कसाय जैसे बंद का कारण है वैसे मंद कसाय बंद का कारण नहीं है। बंद का कारण तो है, पर मंद कसाय में वो बंद नहीं होता जो तीव्र कसाय में होता है। समझ में आ रहा? ज्ञात भाव से बंद होता है, अज्ञात भाव से ही बंद होता है। ज्ञात भाव से आश्रय होता है, अज्ञात भाव से भी आश्रय होता है, लेकिन जितना ज्ञात भाव से होता है उतना अज्ञात भाव से नहीं होता है, पर आश्रय तो होता है। अज्ञानात् कृतं पापम सच ज्ञानात् विमुच्यते, ज्ञात्वा ज्ञानं कृतं पापम वज्रलेपो भविष्यते। इस सूत्र को तो लेके आना पड़ेगा ना। अज्ञानात् कृतं पापम सद ज्ञानात् विमुच्यते, ज्ञात्वा ज्ञानं कृतं पापम वज्रलेपो भविष्यते। अज्ञान से हुआ पाप सद ज्ञान से छूट जाता है, अज्ञान से हुआ पाप सद ज्ञान से छूट सकता है, लेकिन ज्ञात्वा ज्ञानं कृतं पापम, जो व्यक्ति जानता भी है और जान करके भी पाप कर रहा है, वज्रलेपो भविष्यते। इसलिए रहस्य शास्त्रों में, धर्म शास्त्रों में यदि एक गृहस्थ श्रावक है उससे दोष होता है और एक क्षुल्लक से दोष होता है, तो क्षुल्लक का प्रायश्चित अधिक होगा, सामान्य गृहस्थ का कम होगा। एक क्षुल्लक से दोष होता है, वही दोष मुर्जाज से होता है, तो मुर्जाज को प्रायश्चित बड़ा मिलेगा और क्षुल्लक को छोटा मिलेगा। वही दोष एक अज्ञानी मुनि ने किया, ज्ञानी मुनि ने किया, तो ज्ञानी मुनि को दंड अधिक मिलेगा अज्ञानी की अपेक्षा। तुम तो समझदार थे ना, फिर क्यों ऐसा किया? ये सारे भंग है। इसलिए एक कभी ना मुर्जाज बोले कि अपराध तो दोनों का सामान था, प्रायश्चित में भेद क्यों हुआ? ये प्रायश्चित में भेद अपराध ने नहीं किया है, प्रायश्चित भेद ज्ञान अज्ञान ने, ज्ञाता ज्ञात भाव ने किया है। ये प्रायश्चित में भेद अपराध ने नहीं किया, तीव्र मंद भाव ने किया है। तीव्र मंद ज्ञात भाव ने किया है। बंद स्थान भी वैसे ही होगा, निजरा स्थान भी वैसे ही होगा। अब होता ही ना, नाना ग्रंथों का अभ्यास नहीं है तो व्यक्ति सम्यक रूप से अर्थ का अर्थापन नहीं कर सकता। उन सारे भंगों का ज्ञान होना अनिवार्य। एक कभी साधक ना सोचे कि श्रावक पांचों पापों में लिप्त हैं, वो स्वर्ग चले जाते हैं, वो हमसे छोटी सी भूल हो जब निगोद चले जाएंगे। मुर्जाज ये कभी ना सोचे कि श्रावक पांचों पापों में लिप्त है, जरा सा व्रत के प्रभाव से वहां चला गया, स्वर्ग चला गया, जरा सा पुण्य किया, हम तो मुनि हैं। हे मित्र, इतना ज्ञान होना चाहिए आपको। एक छोटी सी दीवार है, उससे एक पुरुष गिरा। एक मंदिर का शिखर है, उससे पुरुष गिरा। दोनों गिरे हैं, गिरना क्रिया समान है। इसलिए सुयश सागर जी, जगत को समझाओ बेटा, क्रिया अभिप्राय, क्रिया अभिप्राय, क्रिया मात्र को देख के निर्णय ना करें। क्रिया अभिप्राय, ज्ञात भाव अज्ञात भाव, तीव्र भाव मंद भाव, इस सूत्र को लेके चले। आपके बीतरागी जैन दिगंबराचार्य उमा स्वामी महाराज ने सारे सूत्र आपको बना के दे दिए हैं।
अब सूत्रों का प्रयोग तो आपको करना होगा ना। गणित में सूत्र लिखे महावीराचार्य छाबड़ा जी, महावीराचार्य महाराज ने गणित सार नाम का ग्रंथ लिखा। और कल अनुपम जी आए थे मेरे पास, चर्चाएं चल रही थी तत्व की। उसमें एक ये भी विषय आया कि यदि भारत में 100 गणिताचार्य हुए हैं तो उनमें से सर्वाधिक जैन दिगंबराचार्य हुए। आयुर्वेद शास्त्र का अध्ययन किया मैंने, तो आयुर्वेद में मैंने क्या देखा, यदि सर्वाधिक आयुर्वेद शास्त्र है तो जैनाचार्यों के। व्याकरण शास्त्र का अध्ययन किया मैंने, एक ग्रंथ आया हमारे पास औरंगाबाद के चातुर्मास में, विपुल गंगवाल डॉक्टर लिख के आए, पूरी लिस्ट लिखी हुई थी। यानी जो आपका छंद शास्त्र है बाघभट्ट का, वो बाघभट्ट दिगंबर जैन है। छंद शास्त्र बाघभट्ट का दिगंबर जैन है। प्रत्येक अधिकार में उन्होंने तीर्थंकरों का स्तवन किया है। हमने मंगाया था सुप्रसाद से, पता नहीं कौन कहां से उठा लेगा उसको। तो बाघभट्ट का छंद शास्त्र है। अब देखो कितना महत्वपूर्ण छंद शास्त्र था, उस पर एक वैदिक विद्वान ने संस्कृत टीका की। भोले जैसे लोगों को बातों से काम थोड़ी चलता है। अभ्यास करो, अभ्यास करो। और महात्मा शेष सागरी कहां है सामने, ये साम्य सागर जैसे लोग कर्तव्य, समय पे पहुंचे, समय पे बैठे, परंतु जो काम जिन ग्रंथों पर दूसरे विद्वानों ने किए हैं उन ग्रंथों पर इनको काम करना चाहिए। सहयोग हम करेंगे, सलाह देंगे, आपको विषय देंगे। सुन रहे हैं महात्मा जी श्याम सुंदर, बाघभट्ट ने छंद शास्त्र लिखा है। बाघभट्ट का छंद शास्त्र का जो संस्कृत टीका है वो वैदिक विद्वान ने लिखी है। समझ रहे क्या? अब व्याकरण शास्त्र भारत में सर्वाधिक प्रसिद्ध व्याकरण जैनिंद व्याकरण, पाणिनि के होने पर भी भारत में सर्वाधिक व्याकरण शास्त्र जैनाचार्यों के हैं। हेमचंद्र का शब्दानुशासन, आचार्य पूज्यपाद दिगंबराचार्य जिनका जैनिंद व्याकरण, अभय नंदी की जैनिंद प्रक्रिया, शाक्टायन, कातंत्र, माधव सेनाचार्य, आचार्य भगवंतों ने बड़े बड़े ग्रंथ लिखे हैं व्याकरण पर। तमिलनाडु में तमिल का कोई व्याकरण लिखने वाला है वो जैनाचार्य। तमिल का साहित्य लिखने वाले सर्वाधिक आचार्य हैं जैन दिगंबराचार्य। जब दूसरी परंपराओं का प्रवेश ही नहीं था भारत में, तब यहां श्रमण लोग साहित्य की रचना कर रहे थे। इसलिए विद्वान मुनियों को चाहिए है संयम के पालन के साथ साथ सिद्धांतों का भी अध्ययन करें, व्याकरण का भी अध्ययन करें, दर्शन शास्त्रों का अध्ययन करें, न्याय शास्त्रों का अध्ययन करें, अध्यात्म का अध्ययन करें। सबका अध्ययन करके अध्यात्म में डूब करके समाधि करें। तीव्र मंद भंग कितना गहरा है, दीवार से गिरा, छोटी सी दीवार से गिरा और एक मंदिर के शिखर से गिरा। अब प्रश्न है, दोनों गिरे, दोनों को नहीं लगा, मना की एक भंग बना, लेकिन हिंसा किसके द्वारा ज्यादा होगी? कायिक। जो दीवार से गिरा वहीं गिर गया, उसके शरीर से टकराने से जीवों की हिंसा कम हुई है। जो ऊपर शिखर से गिरा है वो टकराते टकराते जहां जहां टकराया है वहां हिंसा अधिक हुई है। इस अपेक्षा से भी उसको प्रायश्चित अधिक मिलेगा। किसको? शिखर से गिरा। अगला प्रश्न, दीवार से गिरा, सामान छिल गया, ऊपर से गिरा तो प्राणी भी तो जा सकते हैं। ऐसे ग्रस्त का पाप दीवार, छोटी सी दीवार से गिरने के समान है। और मुनि से दोष हो जाए तो मंदिर के शिखर से गिरने की तरह है। इसलिए मुनिराज का प्रायश्चित आगम में अधिक है।
ज्ञानी मुनि के लिए प्रायश्चित अधिक देना पड़ता है अज्ञानी मुनि की अपेक्षा। क्यों? श्लोक कह रहा ना, अज्ञानात कृतम पापम। आप करो बिल्कुल सरल श्लोक अर्थ निकाल लीजिए। अज्ञानात कृतम पापम सद्ज्ञानात विमुच्यते। अज्ञान से किया गया पाप सद्ज्ञान से छूट जाता है। परंतु ज्ञात्वा ज्ञानम, ज्ञान से जान करके भी कृतम पापम, पाप किया है, वज्रलेपो भविष्यते, उनके वज्रलेप हो जाता है। इसलिए विद्वानों, अज्ञानी कसाय करे तो भिन्न विषय है और ज्ञानी कसाय करे तो भिन्न विषय है। गोदा जी, मित्र, जीवन के संकल्प विकल्पों को विराम दे के जीना। जैसा गोरा शरीर मिला है ऐसे गोरे परिणाम रखना। बहिरंग निमित्तों को आप दूर नहीं कर पाएंगे। बहि निमित्तों के बीच में रह करके उपादान को संभालना है। उपादान को संभालना है। उपादान को संभालना है, पर निमित्तों से दूर भी रहना है। ये भी ध्यान रखना, निमित्तों से दूर भी रहना है, उपादान को संभालना है। जो व्यक्ति अपने पद के अनुकूल निमित्तों को लेकर चलता है वो अपयश के गड्ढे में नहीं गिरता। बोले, जो व्यक्ति अपने पद के अनुकूल निमित्तों को लेकर चलता है अपयश के गड्ढे में नहीं गिरता। जो व्यक्ति योग्य होने पर भी अपने पद के प्रतिकूल निमित्तों को साथ में लेकर चलता है वो पग पग में अपयश के गड्ढे में गिरता है। शुद्ध विशुद्ध होने पर भी सुरेश गदिया बीड़ी सिगरेट पीने वाले व्यक्ति को मित्र बना के चलोगे, उसके बगल में बैठते रहो, कुछ दिन बाद तुम्हारे वस्त्रों में भी गंध आने लग जाएगी और लोग कहेंगे इनका सिगरेट पीने वाला मित्र है तो कभी ना कभी तो कुछ होता होगा। ऐसे मित्र बनाओ जो सौंफ खाते हो, इलायची खाते हो, जिनकी सौंफ इलायची की गंध तुम्हारे वस्त्रों में भी आ जाएगी तो लोग समझेंगे कुछ सज्जन आदमी है। ये दृष्टांत है मात्र। इसीलिए कुंद कुंद भगवंत जिस बात को कह रहे हैं अब उसे लगाओ छावड़ा भैया कि मित्र, भोग भोगने से निर्जरा हो रही है तो भोक्ता पर दृष्टिपात कीजिए। अरंत भुक्ता, सिद्ध भुक्ता है। हाँ, अरहंत भुक्ता, सिद्ध भुक्ता, आचार भुक्ता, उपाध्याय भुक्ता, साधु भुक्ता, ये पंच परमिष्टि भुक्ता। पहले 5 भुक्ताओं की बात करता हूं पहले, इसके बाद नीचे के भुक्ताओं की बात करूंगा। अरिहंत भुक्ता, सिद्ध भुक्ता, दान लाख भोगो बिरयानी चा। सिद्धांत लगाना पड़ेंगे। दान लाभ भोगो बिरयानी चा, चाहे एक दान, चाहे एक लाभ, चाहे एक वीर है, चाहे एक भोग, चाहे एक भोग, चाहे एक सम्यक, चाहे एक चारित्र, ये 9 लब्धियां हैं। ठीक है। सिद्ध भगवान के छायक भोग होता कि नहीं, मना नहीं कर पाएंगे आप। छायक भोग होता है लेकिन भोग के कारण इंद्रिय नहीं है, भोग का कारण शरीर नहीं है, इसलिए भोग नहीं कर रहे हैं पर भोग का अभाव नहीं है। छायक भोग है। ये विशुद्ध सागर नहीं बोल रहे, ये तो मेरा तो मुख है, ये जिनागम बोल रहा है। जब खुशी होती है, सुब्रत सा कल जो पारासर जी आए थे ना, गुरुजी प्रणाम, जिनागम को प्रणाम, जिन गुरुओं को प्रणाम। क्या सुंदर भाषा का प्रयोग कर रहे थे। मित्र, आप बोलते शास्त्र में ऐसा लिखा, शास्त्र में मित्र शास्त्र तो कहिए, साथ में ये भी कहना सीखो
जिनागम, क्या सुंदर शब्द है। वो विद्वान, एक वैदिक विद्वान कहता है, गुरुजी जिनागम को प्रणाम, जिन गुरु को प्रणाम। आप लोगों के श्रीमुख से श्वेत सागर जी, यदि भारत सरकार के प्रधानमंत्री ने बड़े बड़े वरिष्ठ अधिकारी खड़े किए इसलिए कि मात्र आपको इंडिया नहीं भारत बोलना है बॉर्डर पे खड़े होकर के, और उनको बहुत बहुत वेतन दिया, उन्हीं के मुख से बार बार इंडिया निकले, तो हमारे प्रधानमंत्री का वेतन देना किस काम का। जिनको खड़ा किया कि आप भारत बोलिए और बे भी लोग इंडिया इंडिया चिल्ला रहे हैं, तो वेतन व्यर्थ गया ना। हमारे जिनेंद्र के शासन में आप जैसे सैनिकों को, आप जैसे वैज्ञानिकों को, आप जैसे वीतराग वैज्ञानिक मनीषी मुनिराजों को यहां खड़ा किया है। आप जिनागम कहिए, वो आप ही जिनागम नहीं कहेंगे, और मित्र आप ही जिनागम नहीं कहेंगे, आप ही चुटकुलेबाजी करोगे, तो जिन शासन की प्रभावना कौन करेगा। हे मित्र, न यहाँ टेरिकट पहना जाता है, न खादी पहनी जाती है, तो तुम किस नेता के पोषक हो गए। यदि श्वेत सागर में तो गांधीवादी हूं, तुम गांधीवादी तब बन पाओगे जब खादी पहनोगे। जब तुम खादी पहनते ही नहीं हो, खादी तुम्हारी उतर चुकी है, तुम धागे नहीं पहनते हो, तुम दिगंबर हो, तो गांधीवादी कैसे। हे मित्र, न तुम गांधीवादी हो, न टेरिकटवादी हो, तुम कुछ नहीं हो, तुम तो एक मास्यादवादी हो। किसी का विरोध नहीं हमारा, पर जो जैसा उसको वैसा कहिए। खादी पहने पदम पंडित, तो मैं कहूंगा गांधीवादी है, लेकिन आप तो दिगंबर हो। हो। भैया समझ रहा है, आगम समझने के लिए नीति समझना बहुत जरूरी है। तो इन निर्गंत श्रमणों के मुख से, ओ विभद्र सागर जी, क्या नाम का, विश्व सूर्य, ओ सूर्य सूर्यना, महात्मा जी, विद्रोह महात्मा जी, जिनागम की जय हो, जिनदेव की जय हो। ओह, अभी विषय समझिए, विषय साधन फल, ये तीन बातें ध्यान रखना। विषय साधन फल, इष्ट ममादित मसिद्ध साध्यम, ये बातों का ध्यान रखना। तो भोग मुक्त निर्जा होती है, सिद्धों के पास जाइए, वो क्षयिक भोगता है, लेकिन निर्जा स्थान के फल को ही प्राप्त कर चुके हैं, वहां निर्जा का ही प्रसंग नहीं है। वहां बंद निर्जा कुछ भी नहीं होता, लेकिन भुगता है बराबर। अब आत्म अरहंत देव के पास, अरहंत देव क्षयिक भुगता है, क्षयिक भुगता है, व्यवहार से श्री समूषण में एक बार भोगा जाए भोग, और बार बार भोगा जाए उपभोग, उनके क्षयिक भोग भी है, क्षयिक उपभोग भी है। श्री श्रीवासती जी ग्रंथ में पूज्य पासोमी ने लिखा हुआ है, अरहंत देव के क्षयिक भोग, जो समूषण में पुष्प वृष्टि होती है वह क्षयिक भोग है। जो समूषण में चमर छत्र सिंहासन ये रहते ही हर्ष में, उसका नाम क्षयिक उपभोग है, बराबर क्षयिक उपभोग। हे मित्र, आत्मा का अनंत सुख भोग रहे हैं, परमात्मा से क्षयिक भोग, पर बेभोक्ता भोगने पर भी मोह शून्य है, भोगने पर भी मोह शून्य। इसके कारण उनके मित्र इरियापत आश्रव है, सांप्रक आश्रव नहीं है, कसाय शून्य है, निर्जन स्थान है। जिन्हा उमा स्वामी की दृष्टि से 10 स्थान, आचार्य भगवंत, सिद्धांत चक्रवर्ती, नेमी, चंद्र स्वामी की दृष्टि से 11 स्थान निर्जरा स्थान। ठीक है, आपने 2 दिन पहले पढ़े यहां पर।
अब जो क्षणिक भोग है, अरहंत के भोग भोगते भी निर्जा को प्राप्त हो रहा है। भंग समझ में आ रहा है? भोग भोगते भी निर्जा को प्राप्त हो रहा है। दूसरे प्रकार का भोग देखिए अब, समोष्ण की विभूति, वैभव, ये भी भोग है। अरहंत चाहते नहीं, अरहंत चाहते नहीं, पर अरहंत के बिना है भी नहीं। क्या गजब! अरहंत चाहते नहीं श्री समोषण को, पर अरहंत के बिना समोषण लगता भी नहीं। अरहंत चाहते नहीं सामान्य केवली गंध कुटी, पर गंध कुटी सामान्य केवल के होने पर के बिना होती भी नहीं। कहीं ना कहीं आपको निमित्त स्वीकार करना पड़ेगा। समझ रहे क्या? तो भाई अरहंत देव क्षयक भुगता है, लेकिन बंद स्थान नहीं है, निर्जा स्थान है। तीर्थंकर प्रकृति औदे की है, तीर्थंकर प्रकृति औदे की है, फिर भी मोह का अभाव है, क्षय की वत, क्षय की वत। अब चलते हैं आचार भुक्ता के पास। एक ही प्रकृति मात भोजन ही भोग नहीं है, मनुष्य आयु की प्राप्ति भी भोग है, मनुष्य गति का होना भी भोग है, यशा कीर्ति का अपयशा कीर्ति का होना ही भोग है, यशा कीर्ति होना भोग है, अपयश भी भोग है। यश का तुमको सुखरूप फल दिखाई देता है, अब इसका दुखरूप फल देखता है, स्वभाव पुण्य स्वभाव पापस्य। ये कौन सी बड़ी बात बोल रहे हैं आप? वो तो चल ही रहा है। सुख भी भोगे दुख भी भोगे, स्वभाव पुण्य स्वभाव पापस्य। पाप प्रकृतियां दुख रूप भोग देती हैं और पुण्य प्रकृतियां सुख रूप दुख भोग देती हैं। तो इधर देखो, साता वेदनी सु आयुनाम गोत्राणी पुण्यम ततो नियत पापम। याद रखिए, बस कंठस्थ करो, साता वेदनी सु आयुनाम गोत्राणी पुण्यम ततो नियत पापम। जो साता वेदनी है, सब आयु है, सब नाम है, सब गोत्र है, ये पुण्य प्रकृतियां हैं। इनके उदय पर तुम पुण्य भुगता हो, सुख भुगता हो। असाता वेदनी, अशुभ आयु, अशुभ नाम, अशुभ गोत्र, ये पाप प्रकृतियां हैं। इनके उदय होने पर तुमको दुख मिलता है, तुम दुख के भुगता हो। आप बोलते भी तो ना सामान्य रूप से, एक श्वान बेचारा अध मरा है, कीड़े पड़ गए हैं, सड़ रहा है, क्या बेचारा दुख भोग रहा है, दुख भोग रहा है, बोलते ना, दुख भोग रहा है। आहा, भोले जैसे मोटे आदमी कुछ भी काम नहीं करते। क्या लोग भैया जी भैया जी भैया जी, महाराज जी पहुंचे बाद में किसी गांव में, बोले भैया जी भैया जी, बेटा फूलो मत, तुम सुख भोग रहे हो, इस सुख भोग करके फूल गए ना तो दुख में बदल जाएगा। समझे कि नहीं? मेहनत की कमाई भी करके लाइए आप। ठीक प्रश्न किया भाई ने, मुझे अब सुनाई पड़ता, आप टेंशन मत लो, दूर का दिखता भी पूरा। तो तुमने मेहनत की कमाई जो शब्द का प्रयोग किया, बहुत अच्छा आपने प्रयोग किया। भाई ठीक है, मेहनत की कमाई खूब करके लाओ और रख लीजिए, फिर दुकान जाना बंद कर दो, कमाना बंद कर दो। कितनी बड़ी कमाई करके रखी हो, चंद दिनों में स्वाह हो जाएगी, वो मेहनत की कमाई भस्म हो गई। तो कमाते रहना चाहिए खाने के साथ। इसी प्रकार से मेहनत की कमाई तुम लेके आए हो, पुण्य लेके आए हो, और पुण्य का भोग ही भोग करते रहे और पुण्य आश्रय बंद नहीं किया, तो तुम मेरे मित्र चंद दिन में बाहर खड़े मिलोगे। भोग भोगते समय इस बात का ध्यान रखें कि भविष्य में भी मुझे आगे भोगना है। ये श्रावक ने बोला, सुंदर से सुंदर पका के खाते हैं, फिर से काम करने चले जाते हैं। बोले क्यों? काम करने नहीं जाएंगे तो अगले दिन कहां से खाएंगे? ऐसी वर्तमान की पर्याय में तुम भूत से पका के लाए हो, जो मस्ती कर रहे हो, आनंद लुट रहे हो,
वर्तमान में प्रशस्त प्रणाम रखो, दीनहीन पर करुणा बुद्धि रखो, गुणीजनों को देकर प्रमुक्त हो, अपनियों से मध्यस्थ भाव रखो, प्राणी माँ पर मैत्री भाव रखो, जिससे भविष्य तुम्हारा सफल होगा। विवेक क्या ना भैया, साम्य भाव, करुणा बुद्धि को लोग तपस्या नहीं मानते, बहुत बड़ी भूल है। स्वाध्याय को तप नहीं माने अज्ञानी है, साम्य भाव को तप नहीं माने अज्ञानी है। मैं तो मुस्कुराता हूं, मेरा मन लगता है अध्ययन में, आनंदित होता हूं। बोले क्यों? श्री धबला जी में लिखा, बेटा गुण से ऋणी कर्म की निजा होती है सिद्धांत सुनने से और सिद्धांत का अध्ययन करने से। प्रथम पुस्तक में लिखा है। भव्य जीव हैं, भविष्य के भगवान हैं, जिनको आगम सुनने में आनंद आता है। नहीं तो लोग, दिनेश भैया, गोदा जी, लोग गाली सुनते रहेंगे, दूसरे की निंदा सुनते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे, पर जिनवाणी सुनने में मन नहीं लगता। घर में पड़े पड़े सोते रहेंगे, मक्खी भगाते रहेंगे, पर जिनवाणी नहीं सुन सकते। मोड़ी मोड़ों की नाक पहुंचते रहेंगे, पत्नी की डांट खाते रहेंगे, पर जिनवाणी नहीं सुन सकेंगे। अधिकारियों की डांट खाते रहेंगे, पड़ोस के अपमान झेलते रहेंगे, जिनवाणी नहीं पढ़ेंगे। चिंता में डूबे रहेंगे, चिंतन नहीं कर पाएंगे। पुण्य 6 लोग हैं। भाग्य चाहिए, भाग्य। भगवान की वाणी के लिए भाग्य चाहिए, भाग्य। ऐसे थोड़ा होता है निर्गन सागर में कि सिद्धांत की बात ना चल रही हो, वक्ता देख रहा, कहां है श्रोता? भव्य जीव, श्रोता भाग गया कहीं। भाग्य चाहिए, भाग्य। जब बढ़िया बाजार में भाव होते ना, आप लोग भाषा में बोले क्या बोले, सारंग चल रहे हैं, बोले सीजन चल रहा है, ऐसी भाषा बोलते हैं ना आप लोग। उसमें ये संतोष पंडित घर में खाना खाने भी नहीं जाता, बोले बाद में खा लूंगा, कमा लूं। हे मित्र, जैसे अच्छे व्यापार के काल में व्यापारी लोग टिफिन कब रखा रह जाए, वो दिन भर काम करते रहे, रात्रि हो गया, अब खाना ही बंद है, लेकिन कमाना बंद नहीं करते। ऐसे पुण्यात्मा भागवान जीव कितने समय बर्बाद यहाँ वहां का हो जाए, लेकिन समय मिला है, सिद्धांत सुन लो, फिर कब मिलेगा? ये सीजन चल रहा है, अपना सारंग चल रहा है, सुन लो। जिस नगर में वीतरागी श्रवण पहुंचे, उस नगर में दीपावली, होली, दशहरा छोड़ो, प्रदूषण पर्व लग जाता है। अभी मालूम सुपर सागर पहुंच जाते से शांतिनाथ मंदिर, विनोद मिल, वहां के बच्चे कितने मुस्कुरा रहे हैं। प्रतिदिन उनके प्रदूषण चल रहा है, इतने लोग अभिषेक में रहते हैं कि वो मंदिर में भरा रहता है। इसलिए अच्छे परिणाम हो रहे हों, वहां ढील नहीं डालना, आचार भुगता सुनिए। एक तो 6वें गुणस्थान में, सिद्धांत की भाषा बोल रहा हूं, 6वें गुणस्थान में श्वेत सागरी ईसा कीर्ति का उदय ज्यादा रहता है। तो अब वीतरागी मुनि को समझना है, उदय ज्यादा है तो उदय को भोगना कोई नियत नहीं है। पहला प्रश्न पदम भैया, उदय है, उदय को भोगना नियत नहीं है। उदय को भोगना नियत बना लिया तो मित्र संयम नाम की वस्तु नहीं बचेगी। उदिक भाव है, अब्रह्म भाव, उदिक भाव 21 भाव है, असंयम भाव, उदिक भाव है 21 भाव। अब औदिक भाव है, माना कि सुरेश गदिया भीलवाड़ा उसका अध्यक्ष चक्रवर्ती बन गया। वो अध्यक्ष कह रहा, सुरेश भाई मैं क्या करूं, अबे चक्रवर्ती हूं तो भोगूंगा। भोग लो, मर जाओ तो नरक चले जाओगे, टेंशन क्यों लेती हो? चक्रवर्ती बन गए, भोगूंगा, मुस्कुरा रहा मैं, भोगूंगा, भोग लो। सिद्धांत कह रहा है चक्रवर्ती राज्य करते करते मरेगा तो नियम से नरक ही जाएगा। बोलो भाई, कोई चक्रवर्ती राज्य में मरेगा तो कहां जाएगा? नरक ही जाएगा, अपी नहीं ही एव। हाँ, चक्रवर्ती तपस्या करता है दीक्षा लेकर के, तो वहां लगाना नियम से स्वर्ग और मोक्ष जाएगा। वो भी नियम है, ये तो स्वर्ग जाएगा और मोक्ष जाएगा। समग्र संयम का पालन कर लिया तो मोक्ष जाएगा, असमग्र संयम का पालन किया तो
स्वर्ग जाएगा, पर नरक नहीं जाएगा, पशु नहीं बनेगा। कौन? चक्रवर्ती। यदि तपस्या किए तो, दीक्षा लिए तो, और राज्य में मरेगा तो नियम से नरक ही जाएगा। देख ले अध्यक्ष, पद छोड़ना समय के बाद पहले। हो। अब सुनिए, अब चक्रवर्ती यूं कहे मेरा कोई दोष नहीं है, मैं चक्रवर्ती हूं, 6 खंड का भोग करना मेरा धर्म है, क्योंकि मेरे उदय में प्रकृति आई है। ठहरिए ठहरिए हे चक्रवर्ती, ठहरिए। उदय में प्राप्त द्रव्य को भोगना नियत हो गया तो हे चक्री सुन, शांतिनाथ, कुंतनाथ, अरेनाथ, ये 3 तीर्थंकर चक्रवर्ती भी थे, कामदेव भी थे और तीर्थंकर भी थे। पूरा पद भोगना नियत होता तो ये तीर्थंकर बनने वाला जीव चक्रवर्ती पद कैसे छोड़ पाता, कामदेव पद से कैसे दूर हो पाता। इसलिए मित्र, कर्म का उदय आने पर भी पुरुषार्थ से जीव कर्म के उदय को भी अभुक्त कर लेता है, अभुक्त कर लेता है। इसी का नाम संयम है और इसी के बल पर जीव भगवान बनता है। मालूम, 135 नंबर के कलश को समझाने के लिए सारी भूमिका चल रही है, वो सीधा समझा दिया ना तो निसंग सागर जीव नियम से भ्रांति में जाएंगे। फिर पुण्य भोग, अपुण्य भोग, अपुण्य भोग। शरत कुमार चक्रवर्ती को कुष्ठ रोग हो गया मुनि दीक्षा के बाद। ओहो हो, गलित कुष्ठ हो गया। अपुण्य भोग, ये क्या चल रहा था? अपुण्य भोग यानी पाप भोग। फिर भी दुखी नहीं थे। बोले क्यों? देह धर्म भिन्न है, आत्म धर्म भिन्न है। दुर्जन देह स्वभाव बराबर, मूर्ख प्रीति बढ़ावे। पढ़ा आप लोगों ने? दुर्जन देह स्वभाव बराबर। दुर्जन का और देह का स्वभाव बराबर है, मूर्ख प्रीति बढ़ावे। मूर्ख इसमें प्रीति करता है और योगी समझदार जीव इससे विरक्त होकर के संयम लब्धि को प्राप्त करके निर्वाण को प्राप्त करता है। अपुण्य भोग रहे थे। देव ने परीक्षा भी लेना चाहिए, औषधि टांग के घूम रहा था, तब भी मुनिराज ने कहा मैं तो जो रोग मेरे अंदर है उसे तो ठीक कर सके तो कर दे। जन्म जरा मृत्यु, ये 3 रोग ठीक कर सकता क्या? वो देव बनावटी वैद्य हाथ जो लेता, प्रभु इस रोग को ठीक आप ही कर सकते हो, मैं इसके ठीक करने वाला नहीं हूं, मैं तो आपकी परीक्षा करता हूं। रोग परिसे जय, आप जैसा योगी। अपुण्य भोग को भी कैसे भोगते हैं? रोग परिसे जय हो गया। किसी व्यक्ति ने निवृत्त सागर आपको गाली दे दिए, पाप का उदय आ गया, दे गया गाली, उसको भी हमने समता से सहन किया है। अपुण्य भोग। निर्जन स्थान, बंद स्थान नहीं है। मेरे बेटे सिर पे हाथ रखे, अंतराय आ गया। अंतराय आपका? हाँ, वो तो चेहरी बता देता है। अंतराय आएगा भाई बालक को। अब बेचारा ऐसे बैठो है, ठीक है, अब बैठो सो बैठे, अंतराय आ गया। धन्य मुनिराज तुम्हारी दशा को, यहाँ कहो धन्ना ते भगवंता, धन्य दशा मुनि की। ओ पदम भैया, पत्रिका से धन्य दशा नहीं बनेगी। इन्हें देखो, ग्रीष्म की तपन, आहार लेने गए और एक छोटा सा बाल का कड़ आ गया और ऐसे मुस्का के छोड़ के बैठ गए। धन्य आपकी ईमानदार प्रणाम को, नमस्कार हो ऐसे भावों को। कितनी ईमानदारी, नहीं तो खिसका देते ऐसे, वही बेईमान हो जाते। कष्ट सहना श्रेष्ठ है, पर बेईमान होना श्रेष्ठ नहीं है। धन्य मुनि दशा। लोग दिन में 50-50 पानी पी रहे, लस्सी चाहिए, ओहो लस्सी चाहिए, ठंडाई पाइजे, ठंडाई चाहिए, लस्सी चाहिए। ओहो मित्र, अबे गर्म पानी पीने वाले वो भी नहीं गर्म में पीने दिया, छोड़ के मुस्कुरा गए। बोले क्या हुआ भैया? गुरुजी अंतराय आ गया है,
वैसे चेहरे पर हम भी दुखी दिखाते हैं, हाँ ठीक नहीं, पर मन खुश होता है। धन्य मुनि दशा, ऐसे ईमानदार मुनि महावीर की परंपरा में आज भी बैठे हुए हैं। कभी अंतराय को टालना मत, आया तक छोड़ के बैठ जाना मुस्कुरा के, शरीर टूटे टूट जाने देना, संयम नहीं टूटना चाहिए है? बेबी तो मुर्राज है, तो अलग से क्यों हो रहे आप? ये तीन सागर, हाँ जो जो जिन जिन के अंतरा वो सब इसी में आ गए। सद्भाव जी ये तीन सागर जी मित्र हैं। इसका मतलब ये मत सोचना कि गुरु जी प्रशंसा करते कल मैं अंतरा करके आऊंगा। जान के अंतरा करोगे तो पाप का बंद होगा। सम्यक सागर जान के सोचा कि अच्छा नहीं खिला रहा, छोड़ के भाग जाओ, टुन्ना के बैठ जाओ, तो बेटा पाप का बंद होगा। और कभी ये सोचा, सुनो नियोग नियोग आए क्या, अब सोचा इन दोनों भाइयों ने, बोले जिनेश के यहाँ गोदा के यहाँ हार करने आया, चौका में कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, हे भगवान ऐसा निमित्त बन जाए मैं ऐसे निकल जाऊं, ऐसा निमित्त बने ऐसे निकल जाऊं, ऐसा मुनिराज सोच रहे ना, तो उन मुनिराज को दाना अंतरा कर्म का बंद होगा, उसके दानों तो अंतरा डलवा रहे हो। और सुभग सागर तो महाज्ञानी ये काल का स्वामी मित्र, वो क्या बोलता है, थाली देखी ढंग की नहीं दिखी, उठाओ पिछी का मंडल निकल चलो, पिंडे तो आई नहीं है। हो योगी बोले थाली देखी, अरे उबली दाल रखी, उबली साग रखी, निकल चलो यहां से, कहीं अच्छा माला माल के जाऊंगा। ऐसा विचार कहीं साधु के मन में आ गया, बेटा ऐसा करना नहीं, उबला हो जैसा हो, नवन लवणम्बा अबलम्बा उष्णम्बा अश्रम्बा निस्निग्धम रुक्षम्बा यथा लब्ध मिले वो मुस्कुरा के लेके आ जाना। पर श्रावक का धर्म है अच्छा द्रव्य खिलाए, साधु का धर्म है यथा लब्ध लेके आए। आइए भोग, निर्जला स्थान की व्याख्या करिए, भोगों में डूब जाना, भोग समझ रहे हैं, भोग तो दुख रूप भोग, सुख रूप भोग। आगम तो इसलिए दीक्षा नहीं ले रहा है, थाली में बैठ के जैसे खा सकते मारा भी थोड़ी मिलेगा। पर बेटा थाली का टुकड़े तो दुनिया खाना जानती है। धन्ना ते भगवंता पानी पात दिगंबरा। भरतहरि ने लिखा, आपके राजस्थान में अलवर जिले के आसपास में एक भरतहरि गुफा है, क्षेत्र है, तो विराटनगर के आसपास में है। एक बार वहां हम लोगों को ठहरना हुआ, आहार चर्या हुई। और शिवचंद्र तो आपके उज्जैनी के हैं, वो तो इसलिए मुस्कुराता गोदा है, भरतहरि शिवचंद्र बोले मेरे गांव के महाराज के नाम ले रहे आप। तो मित्र भरतहरि वैदिक साधु बन गए, शिवचंद्र दिगंबर जैन आचार्य हो गए, पर भरतहरि फिर भी शंभु की स्तुति कर रहे हैं। और क्या विचार कर रहे हैं, कदा शंभु भविष्यामि, बैराग शतक में लिखा भरतहरि ने, कदा शंभु भविष्यामि पानी पात दिगंबरा। हे शंभु वो दिन कब आए मैं पानी पात दिगंबर मैं भी हो जाऊं। सोने के पात्र में खाने वाले चक्रवर्ती हो सकते हैं, पर यतेंद्रिय जितेंद्रिय योगीश्वर पानी पात दिगंबरा, ये अलग ही मुद्रा है, अलग ही मुद्रा है। अब आचार परमिष्टि यश फैल रहा है, आहार चर्या कर रहे हैं, अच्छे अच्छे लोग राजे महाराजे आहार करा रहे हैं, इसका भोग है। हे मित्र उस कर्म को कर्म स्वीकारो, निज धर्म नहीं है, जैसा धर्म मिले प्रशंसा मिले आत्मभूत मानोगे तो बंद स्थान को प्राप्त होंगे। ये सब कुछ मिलने के बाद भी आत्मा स्वभावम प्रभाव भिन्नम पर दृष्टि भोग भोक्तवी कर्म की निर्जरा है। साधु भगवंत उपाध्याय भगवंत। अब चलते हैं गृहस्थ के पास। सम्यक दृष्टि श्रावक, देश प्रति सूत्र ध्यान रखना, तीव्र मंद ज्ञाता गया, ठीक है ना। प्रोक्ता होने पर भी अप्रोक्ता। कितने देश में सैनिक ऐसे जो युद्ध नहीं चाहते पर सेना में भर्ती हैं, आपको युद्ध करना होगा, अस्त्र उठाना होगा,
वध करते हुए भी मूल स्वामी तो सम्राट ही होगा। एका करोति हिंसा भवन्ति भागनो बहुवा, करोति बहु हिंसा फल भागनो एका, पुरुषार्थद्वीपा। एक जीव हिंसा करता है, फल के भुगता अनेक होते हैं, और अनेक हिंसा करते हैं, फल का भुगता एक होता है।